वंदितु सब सिद्धि दुअममलं नोवमं गदीं पत्ति उच्छामि समय बाहुड मे नमो सुध केवली वणिदम। आज हमारे सामने ग्रंथराज समयसार जी स्थापित हैं और समयसार के माध्यम से आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी स्वभाव का अनुभव कैसे किया जाता है, शुद्ध निश्चय न क्या है, इसका व्याख्यान करते हुए चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। जैन दर्शन में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी की गणना एक प्रस्थापक तथा शुद्धधर आचार्यों में की जाती है, जो द्वादशांग रूप जिनवाने के 12वें अंग 14 पूर्वों में से एक पूर्व की 20 वस्तुओं में से वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञानी आध्यात्मिक उत्कृष्ट संत पुरुष थे, उत्कृष्ट योगी पुरुष थे। उन्होंने समयसार आदि ग्रंथों में जो भाव प्रकाशित किए हैं, वह भाव अनुभव मूलक तथा परमानंद जीवन के साक्षी है। इसलिए उनकी रचना को परम आगम कहते हैं। मन, वाणी और शरीर के व्यापार से रहित होकर उन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव यहां बताया है। आज वर्तमान में प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी मन, वाणी, शरीर के व्यापार में उलझकर संसार का परिचय, संसार का ज्ञान, भौतिक विज्ञान, उसके साथ साथ इंद्रियजन्य अनुभव कर रहा है और वह अनुभव उसको अनादिकाल से है। लेकिन शुद्धात्मा का, आध्यात्म का परिचय सुनने में नहीं आया। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखकर अज्ञानी तथा मोही जीव को वस्तु स्वरूप का, आत्मा का परिचय, आत्मा का अनुभव कैसे हो, इसकी विधि बताने के लिए आचार्य भगवंतों ने समयसार ग्रंथराज की रचना कर दी है। द्रव्य और द्रव्य की सत्ता भिन्न है, ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्य से सत्ता भिन्न नहीं होती है। द्रव्य स्वरूप तो नित्य है, त्रिकाली ध्रुव है, शाश्वत है, लेकिन जैसे नित्यत्व उसका स्वभाव है, वैसे ही परिणमन भी उसका स्वभाव है। इसलिए वस्तु नित्यात्मक है। द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु नित्य है, लेकिन कोई भी वस्तु कभी एक रूप में नहीं रहती है। उसकी अवस्था सदा बदलती रहती है, अवस्था में परिवर्तन होते रहते हैं। यदि ऐसा न माने तो बचपन, यौवन, बुढ़ापा ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। परिवर्तन तो हमें दिख रहा है। वर्तमान अवस्था में जीव अकेला नहीं है, संयोग में शरीर भी है। जीव जानने देखने वाला है, रूप रस गंध वर्ण से रहित है। आजीव में जानने देखने का गुण नहीं है। ध्यान रहे, कोई भी द्रव्य बिना गुण का नहीं रहता। जहां द्रव्य है वहां गुण है, और जहां गुण है वहां द्रव्य है। तो आचार्य भगवान कहते हैं
कि उस द्रव्य और गुण को मुझे समझना है, वह भी भूतार्थ नय से और अभूतार्थ नय दोनों पद्धति से आचार्य भगवंतों ने इस ग्रंथराज में हमें समझाया है। आत्मा ज्ञान स्वभावी वस्तु है, वह योग उपयोग के सिवाय अन्य किसी का भी व्यवहार नहीं करती, व्यवहार से भी आलंबन नहीं दे सकता। उपयोग है और उपयोग का आलंबन ही सुसंवेदन ज्ञान है, उपयोग का आलंबन ही आत्मानुभव है और उसका ध्येय विषय शुद्धात्मा है। बंधुओं, उस ध्येय विषय को प्राप्त करने के लिए भूतार्थ नय को समझना जरूरी है और उसी को आचार्य भगवंतों ने विगत गाथा में कहा था। पुनः आचार्य आगे 9 पदार्थ अधिकार कहते हैं और उसमें पदार्थ का व्याख्यान करते हैं। पदार्थ कितने होते हैं? छेना, रसगुल्ला, रसमलाई, कितनी गिनती करोगे? यहाँ पदार्थ 9 है, तत्व कितने हैं? अगर उमा स्वामी महाराज जी को पूछा जाए तत्व कितने हैं तो वो कहेंगे 7 तत्व है। आचार्य कुंद देव को पूछा जाए तत्व कितने हैं तो वो कहेंगे 9 तत्व हैं। पदार्थों को भी तत्व कहा जाता है और आचार्य को पूछा जाए तत्व कितने तो वो कहते 3 हैं। देव, शास्त्र, गुरु ये सबसे अच्छे तत्व है। किसी को पूछा जाए तत्व कितने हैं तो बोलते हैं तत्व 2 ही है, जीव और अजीव। उसको समझने का बाकी विस्तार है, बाकी कोई मतलब नहीं। जीव अजीव तत्व है, उसको समझने का विस्तार बाकी है। व्रत कितने हैं? महाव्रत कितने हैं? 5 है, लेकिन महाव्रत एक ही है, अहिंसा महाव्रत है और उसकी सुरक्षा के लिए बाकी व्रतों का व्याख्यान आचार्य महाराज ने किया है। तो इस काव्य के माध्यम से, इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान 9 पदार्थ अधिकार का वर्णन कर रहे हैं। देख लेते टीका, थोड़ी लंबी चौड़ी टीका है, इसने प्रस्तावना थोड़ी अल्प करके आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो आदि में छूट जाएगी। अतः कश्चित आसन भव्य पीठिका व्याख्यान मात्रेन एव हेय उपादेय तत्वं परिज्ञाय विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावं निज स्वरूपं भावयति। देखो क्या क्या कहा। अतः कश्चित आसन भव्य, कोई एकाध आसन भव्य जीव है। अब भव्य के भेद कितने हैं? भव्य और भी कुछ हो सकते हैं, देख लेना। एक भव्य है, एक अभव्य है, एक दूर भव्य है, एक दूरानुदूर भव्य है, निकट भव्य है। भव्य के भी भेद किए। हम जब गुणस्थान देखते हैं तो उसमें भव्य का व्याख्यान आ जाएगा। तो भव्य अभव्य 2 है। यहाँ आसन भव्य शब्द लिखा है। आसन भव्य इसका मतलब क्या? उसी भव में मोक्ष जाएगा। आसन भव्य निकट के काल में मोक्ष जाएगा। दूरानुदूर भव्य है, वो भी अभव्य के समान भव्य है। उसको भव्य सौख्य है लेकिन वह मोक्ष नहीं जाएगा। अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाता, अभव्य कभी भव्य नहीं होता, भव्य कभी अभव्य नहीं होता। ये भी शाश्वत नियम है, नहीं जा सकता। उसके लिए उदाहरण देखो, आसन भव्य भव्य और दूर भव्य दूरानुदूर भव्य, ये उदाहरण दिए। तो जो अभव्य है, अभव्य वो तो कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं। बाद में जो भव्य है उसको कन्या का उदाहरण दिया। उसमें संतान उत्पत्ति की योग्यता है, लेकिन आज वर्तमान में पुरुष का निमित्त न होने के कारण उसको संतान उत्पत्ति नहीं होती। उसी प्रकार वह भव्य जीव है, आज सम्यक दर्शनादि के निमित्त नहीं है, सम्यक दर्शन आदि के निमित्त नहीं, इसलिए वह आज मोक्ष नहीं जा रहा है। सम्यक दर्शन हो जाएगा, भविष्य में जा सकता है। जो आसन भव्य है, जो आसन भव्य है उसको विवाहिता स्त्री का उदाहरण दिया। माने बाह्य निमित्त भी उसको मिलेगा, संतान उत्पत्ति हो सकती है। और जो दूरानुदूर भव्य है, दूरानुदूर भव्य है, बाह्य निमित्त तो है, देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिल रहा है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण मिल रहे हैं, लेकिन वो बांझड़ी है। बांझ स्त्री को कभी पुत्र उत्पत्ति नहीं हो सकता। उसी प्रकार उसको बाह्य निमित्त है सब, लेकिन उसको भी सम्यक दर्शन में उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसके लिए उसको दूरानुदूर भव्य का है। वो दूरानुदूर भव्य अभव्य के समान ही भव्य है। संज्ञा तो भव्य लग गई, लेकिन वो कैसा है? अभव्य समान ही है। तो यह कश्चित आसन भव्य है, माने कोई एक आसन भव्य जीव है। पीठिका व्याख्यानम अत्र एव
माने पीठी का व्याख्यान जो 14 गाथाओं के द्वारा कर दिया, पीठी का व्याख्यान, उस पीठी का व्याख्यान मात्र से ही हेय उपादेय तत्व परिज्ञाय, ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, उसका परिज्ञान कर लेता है। और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावन निज स्वरूपम भावयति, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी जो निजात्मा है, निज स्वरूप है, उसकी भावना करता है, उसका अनुभव करता है। समझ गए? कोई एक आदासन भव्य जीव पीठी का अधिकार के व्याख्यान मात्र से हेय उपादेय तत्व को जानता है और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज स्वरूप आत्मा की भावना करता है। पुनः विस्तार रुचि, पुनः नव अधिकारैहि समय सारम ज्ञात्वा पश्चात भावना करोति। और कोई शिष्य कैसे है? विस्तार रुचि, ये संक्षिप्त रुचि वाला शिष्य था, उसको 14 गाथाओं के माध्यम से समझ में आएगा, निजात्मा की भावना करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन पुनः विस्तार रुचि वाले शिष्य है, वह क्या करते हैं? नव अधिकार, माने 9 अधिकारों के द्वारा समय सारम ज्ञात्वा, माने समय सार को जानते हैं और पश्चात भावना करते हैं। माने वह भी पूरा समय सार जानने के बाद 439 गाथा जानने के बाद, अमृतचंद्र आचार्य महाराज की अपेक्षा 415 गाथा जानने के बाद शुद्ध आत्मा की भावना करेगा, क्योंकि उसको ये पता नहीं, विस्तार से समझाना पड़ेगा तभी उसको पता चल गया। और कोई संक्षिप्त रुचि वाला शिष्य है, उन्होंने मात्र 14 गाथाओं के माध्यम से समझ लिया और निशुद्ध आत्मा की भावना कर ली। आप कौन सी गाथा से समझने वाले? 14 की 439। हाँ, अब 4,39,000 में भी समझ नहीं पाएंगे, और 4,39,000 भी हो जाएगा तो भी हम स्वयं की भावना करने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बहिरंग का राग द्वेष मोहादि हमें ग्रसित करते हैं, वही हमें पीड़ा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बहुत पुण्य से शुभ अवसर आया है, हमें ज्ञान की बात सुनने को मिल रही है। तो आचार्य भगवंतों ने यहाँ कहा कि पुनः वह समय सार जानता है और पुनः उसकी भावना करता है। तद यथा, वह इस प्रकार विस्तार रुचि शिष्यम प्रति जीवादि नव पदार्थ अधिकारैहि समय सार व्याख्यानम क्रियति। माने जो विस्तार रुचि का शिष्य है, उसको समझाने के लिए आचार्य भगवान यहाँ जीवादि 9 पदार्थ अधिकार के द्वारा समय सार कह रहे हैं। जीवादि 9 अधिकार आगे आने वाले हैं। जीवादि 9 अधिकार कौन से है? जीवाधिकार, अजीव अधिकार, अब आश्रव अधिकार तुरंत मत लेना। हम है क्या? आश्रव पुण्य बंध आदि की चर्चा तो आज तो करके आए हैं, लेकिन आचार्य भगवान समय सार किसी के माध्यम से आश्रव बंध के पहले पुण्य पाप को रखते हैं। माने पुण्य क्या है, पाप क्या है, वो समझो, पुनः आश्रव कैसा होता है, पुनः बंध कैसा होता है, इसका व्याख्यान। और वहां पुण्य पाप बाद में रखा जाता है कि पुण्य पाप की मुझे निर्जरा करना, इसलिए यहाँ हमें आश्रव किस चीज से होता है पहले समझना जरूरी है, बाद में उसकी निर्जरा कैसे करेंगे ये हम समझ गए। इसके लिए क्या कर दिया? हमारे दुखमय जीवन में नव संजीवनी निर्माण करने के लिए, नव चेतना जागृत करने के लिए, नव ज्ञान का विकास करने के लिए 9 अधिकार आचार्य महाराज दे रहे। और अंतिम अधिकार देंगे सर्व विशुद्ध अधिकार। माने इस समय सार्य में मुख्य 10 अधिकार है। पहला तो हो गया प्रस्थान और रूप में हमने समझ लिया पीठी का अधिकार, पुनः जीव अधिकार, अजीव अधिकार, पुण्य पापाधिकार, आश्रव बंध संवर बंध अधिकार और पुनः मोक्ष अधिकार और सर्व विशुद्ध अधिकार। इस प्रकार के 10 अधिकार इस गाथा में, इस काव्य में, इस ग्रंथराज में कहे हैं। तो यहाँ क्या है? 9 अधिकारों के माध्यम से समय सारण व्याख्यानम क्रियते, समय सार का व्याख्यान करते। तत्रादौ, उसमें पहले। अब 9 अधिकार कहेंगे, 9 अधिकार के द्वारा 9 पदार्थों का व्याख्यान करेंगे। तत्रादौ, उसमें पहले 9 पदार्थ अधिकार गाताया आर्द्र रौद्र परित्याग लक्षण निर्विकल्प सामायिक स्थितानाम यत् शुद्ध आत्म रूप, शुद्धात्म रूपस्य दर्शनम अनुभवनम अवलोकनम
उपलब्धि, सम्मिति, प्रतीति, ख्याति, अनुभूति, अनुभूति तदेव निश्चय नयन निश्चय चारित्र अविनाभावी निश्चय सम्यक्त्वम वीतराग सम्यक्त्वम भन्यन्ति। कितना लंबा चौड़ा कर दिया देखो, समझ लो क्या कहते हैं। तत्रादौ, उसमें पहले नव पदार्थ अधिकार की गाथाओं में क्या कहेंगे, अर्थ रौद्र परित्याग लक्षण ध्यान कितने होते हैं, 4 होते हैं। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। पुनः प्रत्येक ध्यान के 4 भेद हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान, बंधन, पीड़ा, चिंतन आदि आदि प्रत्येक के 4 भेद हैं। और उसमें से अर्थ रौद्र ध्यान है वो संसार में भ्रमाने में निमित्त है। धर्म ध्यान भी संसार में भ्रमाएगा लेकिन परंपरा से मोक्ष का निमित्त है। और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का निमित्त है। तो हमें कौन सी ध्यान का आधार लेना है? बहन बोल रही अर्थ रौद्र ध्यान का आधार लेना है। अर्थ रौद्र ध्यान के निमित्त ही संसार में घूमे हैं। हिंसानंद, मृषानंद, परिग्रहानंद, चौर्यानंद। हिंसा करने में आनंद आता है वो भी ध्यान है। हिंसा करने में आनंद होता है कि नहीं? जैसे रामायण आपने देखी होगी, रामायण में रावण जब राम पर बाण चलाते थे उस समय पहले हा 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 और पुनः बाण चलाते थे। ये हिंसानंद नाम का ध्यान हो गया। जैसे आपने शोले मूवी देखा होगा, तीनों बच गए गोलियां, अरे वे सांबा गोलियां कितने हैं, आदमी कितने हैं आप सब जानते हैं। ज्यादा उस पर अगर ध्यान दूंगा तो महाराज ये क्या बोल रहे हैं। तो देख लेना गोलियां कितने हैं, आदमी कितने हैं, मार देता है और तीनों बच गए और तीनों को पुनः मार देता है। तो हंसता है, तीनों बच गए बोलकर हंसता है, पुनः मार देता है। तो ध्यान कौन सा हो गया? हिंसानंद। मृषानंद माने झूठ बोलने में आनंद मानना। बहुत सारे लोग होते झूठ बोलते रहते, चोरी करने में आनंद मानना, परिग्रह का संचय करने में आनंद मानना वो आप करते हैं। आप परिग्रह का संग्रह करने में कितने आनंदी है, कितने संतुष्ट है। एक दिन भगवान का दर्शन छूट जाए कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, समय सारथी का अध्ययन छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें क्या चाहिए? परिग्रह। रोज हमें जोड़ना चाहिए। 99 के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति था, रोज व्यापार करता था, जितनी कमाई होती थी उतना राशन लेकर आता था। वो घर में अपना परिवार भोजन करके संतुष्ट थे और भोजन पान करके भगवान की भक्ति पूजा आदि करते थे। तो पड़ोसी ने देख लिया, अरे इतना मेरा बड़ा व्यापार है फिर भी मुझे संतोष नहीं है, और ये इतना रोज कमाता रोज खर्चा करता फिर भी संतोष है, ऐसे कैसे, इतना संतोष कैसा है? तो एक पड़ोसी उसको सलाह देता है, तुझे उसको दुखी देखना है क्या? आज का आदमी स्वयं सुखी नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझसे पड़ोसी सुखी है इसका ज्यादा फर्क पड़ता है। तो उसको दुखी देखना है, तो दुखी देखना है, हाँ उसको दुखी देखना है। तो क्या करो, एक पोटली में, क्या बोलते हैं झोला, एक पोटली में 99 रुपए रखो और उसके दरवाजे में फेंको। तो 99 रुपए उसके दरवाजे में फेंक आया और सुबह सुबह उठते उठने ने पोटली खोल दी तो पोटली में कितने थे? नहीं, अरे 99 रुपए मुझे मिल गए, अब इसकी 100 करना है। क्या सोचा? 99 की 100 करना है। इसलिए जहां काम करता था वहां 1 घंटा ज्यादा काम करने लगा। घर में राशन लोड रहता था उसमें से थोड़ा कम लाने लगा। 4 रोटी से पेट भरता था 3 खाने लगा। मंदिर का भगवान का भक्ति भजन करता था, 10 भजन करता था, 2 काट लिए 8 करने लगा। क्योंकि आप वो समय बचाकर किसमें दिया? 1 रुपए काटने में दिया, 1 रुपए जोड़ने में दिया। अब 100 हो गए, 100 में अब संतुष्ट नहीं, अब 100 का 1000 कैसे हो जाए? 1000 भी हो गए। अब 1000 का 10,000, 10,000 का लाख, लाख का 10 लाख, 10 लाख का करोड़, करोड़ का 10 करोड़, 10 करोड़ का अरब, अरब से 10 अरब, अरब से 10 अरब से खरब, खरब से 10 खरब, खरब से नील, महानील। कितना भी दूर जाए शंख पर्व उसका खत्म ही नहीं हो रहा है। लालच, लालच ही खत्म। पहले संतुष्ट था, जहां 99 में 100 करने का चक्कर आ गया तो दुखी होता गया। अब पूजा छूट गई, धर्म छूट गया, भक्ति छूट गई, आहार दान छूट गया, स्वाध्याय छूट गया।
सब छूट गया, खाना पीना भी छूट गया, अब पैसे का लालच बढ़ गया तो परिग्रह का लालच हो गया, और परिग्रह में रुचि रखना ये भी क्या है? ध्यान, दुर्ध्यान ही है। तो आचार्य भगवान कहते क्या? आर्द्र रौद्र परित्याग लक्षण निर्विकल्प सामायिक स्थितानाम। सामायिक का लक्षण क्या है मुन्नालाल? निर्विकल्प सामायिक जिसका लक्षण है, आर्द्र रौद्र ध्यान से रहित निर्विकल्प सामायिक जिसका लक्षण है, वह हो गया सामायिक है? और दुकान में बैठकर गुड़ की बेली कुत्ता खा रहा है तो कौन सा सामायिक है ये? आर्द्र रौद्र ध्यान तो चल ही रहा है वहां, वह सामायिक नहीं है। वहां माला घूम रही है, इतनी तेजी से माला घूमती है, मैं सोचता हूं कौन सा मंत्र का पाठ ये करता है, मुझे भी बता दे कि मैं भी इतनी माला करूं। लगता है इतना तेज करता है, वो माला नहीं, दुकान का हिसाब जोड़ रहा है, दुकान का हिसाब जोड़ने का काम करता है। ऐसा नहीं, एक नमोकार मंत्र बोलने के लिए 3 श्वास और उच्छ्वास लगना चाहिए। एक नमोकार मंत्र की माला करने में कम से कम 27 मिनट लगना चाहिए। हमें कितने लगते हैं? 5 मिनट में नहीं लगता। हम माला कर रहे कि नौटंकी कर रहे? तो यहां कहते हैं निर्विकल्प सामायिक स्थितानाम यत् शुद्ध आत्म स्वरूपस्य, माने जहां निर्विकल्प सामायिक में स्थित है और क्या करता है? शुद्धात्म रूपस्य दर्शन, अनुभवन, अवलोकन, उपलब्धि, संविति, प्रतीति, ख्याति, अनुभूति, तत्एव निश्चयेन निश्चय चारित्र अविनाभावी निश्चय सम्यक्त्वम्। देखो निश्चय सम्यक्त्व किसको कहा? कल आचार्य भगवत ने चर्चा कर ली थी। निश्चय सम्यक्त्व कौन है? जो शुद्धो शुद्धादेशो नादव परम भावदर्शी, जो परम भाव का दर्शन करता है, अनुभव करता है, वो निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से, वह सम्यक दृष्टि है। यहां सम्यक दृष्टि किसको कहा? कि जो आर्द्र रौद्र त्याग रूप निर्विकल्प सामायिक में स्थित है, शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन करता है, अनुभव। देखो आत्मानुभूति की एकार्थवाची नाम दे रहे हैं, दर्शन, अनुभवन, अवलोकन, उपलब्धि, संविति, प्रतीति, ख्याति, अनुभूति। कितने दिए? कितने दिए? 7, 6 या 7 दिए। 7 प्रकार का अर्थ है एक ही भाव का। आत्मानुभव करना, यहां बोल सकते हैं हम कि आत्मानुभूति करने की जगह हम वहां बोल सकते हैं क्या? दर्शन करना, आत्मा का अनुभव करना, आत्मा का अवलोकन करना, आत्मा की उपलब्धि होना, आत्मा की सम्मिति होना, आत्मा की प्रतीति होना, आत्मा की ख्याति होना, आत्मा की अनुभूति होना। एकार्थवाची शब्द आगे ये है, जब शब्द जहां जहां आएंगे तो समझ लेना वह आत्मा की ख्याति करना यह शुद्धोपयोगी मुनिराज का लक्षण होता है। ऐसा सोचने से आप सोचेंगे ख्याति माने आपकी बाहर प्रसिद्धि हो जाए, यह साधु का लक्षण है, ऐसा मत लगाना। वहां लगाना ख्याति का मतलब शुद्धात्मा का अनुभव करना ही साधु का मुख्य लक्षण है। समझ गए? पुनः निश्चय चारित्र अविनाभावी निश्चय सम्यक्त्वम्, माने अविनाभावी उसको छोड़कर वो नहीं रहता है। निश्चय चारित्र के साथ रहने वाला निश्चय सम्यक्त्व। ऐसा नहीं होता है कि व्यवहार सम्यक्त्व है और हमारे पास निश्चय चारित्र आ जाए, ऐसा होगा नहीं। निश्चय चारित्र का अविनाभावी माने उसके साथ चलने वाला निश्चय सम्यक्त्व, वीतराग सम्यक्त्व भी उसको कहते हैं। वीतराग सम्यक्त्वम भन्यन्ते, माने वीतराग सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व का व्याख्यान किया, किसको सम्यक्त्व किया? आर्द्र रौद्र ध्यान का त्याग करके, आर्द्र रौद्र ध्यान ही जिसका लक्षण है, ऐसे निर्विकल्प समाधि में स्थित व्यक्ति
शुद्ध आत्मा का स्वरूप और उनके स्वरूप का दर्शन, अनुभवन, अवलोकन, अनुभूति, उपलब्धि, स्मृति, प्रतीति, ख्याति यह करता है, वह निश्चय से निश्चय चारित्र का अविनाभावी निश्चय सम्यक्त्व है। उसको ही आचार्य भगवंतों ने वीतराग सम्यक्त्व कहा। एक सराग सम्यक्त्व, एक वीतराग सम्यक्त्व। वीतराग सम्यक्त्व कहाँ है कि जहां अनुभूति, प्रतीति, श्रद्धा, भावना आदि है, निशुद्ध आत्म स्वरूप का अवलोकन जहां है, वह निश्चय से वीतराग चारित्र है। और वह वीतराग चारित्र और वीतराग चारित्र का अविनाभावी जो सम्यक्त्व है, उसको वीतराग सम्यक्त्व कहते हैं। समझ गए? तदेव, हाँ, उसके साथ, उसके बिना वो नहीं रहेगा। अविनाभावी संबंध, उसके साथ वो नहीं रहेगा। वो नहीं तो वो भी नहीं। वीतराग चारित्र नहीं तो वहां वीतराग सम्यक्त्व भी नहीं। वीतराग सम्यक्त्व नहीं तो वीतराग चारित्र, ऐसा है ना। तदेव च गुण गुणी अभेद रूप निश्चयेन शुद्धात्म स्वरूपम भावयति इति एका पातनिकः। एक प्रकार से हमें व्याख्यान क्या कर दिया? तदेव च, वही गुण गुणी अभेद रूप निश्चयेन, भेद रूप लिखना है, लिखा है क्या? भेद रूप लिखा है ना ना ना, यहाँ वीतराग सम्यक्त्व का चर्चा चल रहा है ना, तो भेद रूप क्यों करेंगे? अभेद रूप ही लिखा जाएगा, अभेद रूप ही लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा क्या है? लेकिन पढ़े क्या है हम? क्या हो जाएगा? तो आप ये पढ़ेंगे कि अभेद रूप निश्चय शुद्धात्म स्वरूप। और भेद रूप निश्चय शुद्धात्म का क्या स्वरूप होता है? वह तो अभेद रूप है, पर यहाँ संधि करके पढ़ना आवश्यक है। एवं अभेद रूप, सॉरी, गुण गुणी अभेद रूप निश्चय सम्यक्त्व शुद्धात्मा स्वरूपम भावयति इति एकहा। माने क्या करता है? अभेद रूप से शुद्धात्मा का स्वरूप भावना करता है। भावना का अर्थ क्या कर दिया? अनुभव करता है। शुद्धात्मा का अनुभव करता है। ये एक पातनिका हो गई। मैं 9 पदार्थों को समझ करके जो शुद्धात्मा का अनुभव करता है, एक प्रकार की पातनिका। अथवा 9 पदार्थों भूतार्थेन ज्ञात्वा समस्त एव अभेद उपचारेण, यहां भी भेद उच्चारण मत कर देना, एव में आया है, एव अभेद उपचारेण सम्यक्त्व विषयत्वात् व्यवहार सम्यक्त्व निमित्तम भवन्ति। क्या कहा कि 9 पदार्थ भूतार्थेन ज्ञात्वा, मैंने निश्चय से 9 पदार्थों को जान लिया और समस्त ही अभेद उपचारेण सम्यक्त्व विषयत्वात् व्यवहार सम्यक्त्व निमित्त भवन्ति। और जो निश्चय से जाना है, निश्चय से 9 पदार्थों को जाना है, वह व्यवहार सम्यक्त्व का भी निमित्त बनता है। इसका मतलब व्यवहार झूठा नहीं है। निश्चयेन तु स्वकीय शुद्ध परिणाम एव सम्यक्त्वम इति द्वितीया च इति पातनिका द्वयम मनसि धृत्वा सूत्र इदं प्रतिपादयति। क्या कहा? निश्चयेन स्वकीय शुद्ध परिणाम एव सम्यक्त्वम इति। क्या है सम्यक्त्व? स्वकीय शुद्ध परिणाम ही सम्यक्त्व है। क्या सम्यक्त्व है? स्वकीय शुद्ध परिणाम ही सम्यक्त्व है। बाकी सम्यक्त्व नाम की कोई वस्तु नहीं है। हमने क्या कर दिया? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा हो, व्यवहार सम्यक्त्व है। लेकिन निश्चय से क्या कहते हैं? स्वकीय शुद्ध परिणाम ही सम्यक्त्व है। ऐसी द्वितीय पातनिका आचार्य महाराज ने कर दी। और ऐसे 2 पातनिका का भाव मन में धारण करके इस सूत्र को कहते, 15 नंबर के सूत्र को कहने जा रहे हैं। माने लक्ष्य इसका क्या है? 9 पदार्थ आदि का समझाने का लक्ष्य क्या है? स्वकीय गुणों की प्राप्ति करना, स्वकीय शुद्ध परिणामों से युक्त होना, निर्मल सम्यक्त्व की प्राप्ति करना, यही लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। तो देखो क्या कहते हैं, गाथा का अर्थ देखते, उच्चारण करके पहले। भूदत्तेन, भूदत्तेन, भूदत्तेन भीगदा, भीगदा, भूदत्तेनाभिगदा, भूदत्तेन नाभिगदा,
भूदत्ते नाभिगदा जीवा 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 य य पुण्य पुण्य पावम पावम पुण्य पावम पुण्य पावम च च च भूदत्ते नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च भूदत्ते नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव आसव संवर संवर निज्जर निज्जर बंधो 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 द मत बोलो ध बोलो बंधो आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो मोक्षो य य सम्मत्तम 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 आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मत्तम आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मत्तम पूरा बोल देते हैं भूदत्ते नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मत्तम और एक बार भूदत्ते नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मत्तम देखो क्या कहते हैं भूदत्तेन भूदत्तेन का अर्थ क्या हो गया शुद्ध निश्चय नय से भूतार्थ नय से भूदत्तेन अभिगदा अभिगदा का निर्णय करना माने शुद्ध निश्चय नय से निर्णय किए हुए किसका निर्णय कर दिया शुद्ध निश्चय नय से जीव अजीव पुण्य पावम च माने जीव अजीव और पुण्य पाप च शब्द का अर्थ होता है और माने जीव अजीव और पुण्य पापम च माने पुण्य और पाप और उसके साथ आश्रव माने आश्रव मतलब आश्रव मत निकाल लेना आश्रव संवर निज्जर बंधो माने आश्रव संवर निर्जरा और बंध मोक्षोय सम्मत्तम और मोक्ष यह क्या है सम्यक्त्व है सम्यक्त्व क्या है शुद्ध निश्चय नय से जीवादि 9 पदार्थों का निर्णय करते हैं वह सम्यक्त्व है। अब जीव पदार्थ का निर्णय इसका मतलब क्या मात्र जीव है अजीव है आश्रव है बंध है संवर है माने चेतना ज्ञान दर्शन वाला जीव है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला अजीव है पुण्य पाप आदि समझना ही नहीं है उसके स्वरूप को समझना जीव है तो जीव का स्वरूप क्या है ज्ञान दर्शन है तो ज्ञान दर्शन के अंतर्गत कितने गुण है उसके स्वरूप का अनुभव करना यह सम्यक्त्व है। ये निश्चित सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है ना या मात्र देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान पंच परमेश्वर का श्रद्धान तत्वों का श्रद्धान इतना ही नहीं कहेंगे उसके स्वरूप के बारे में समझना यह सम्यक्त्व है। हमने आज तक स्वरूप समझा है क्या पुद्गल को जीव माना जीव को पुद्गल माना पुद्गल को जीव माना जीव को पुद्गल माना और दोनों को अपना मानकर दुखी हो रहा है ना जीव को पुद्गल पुद्गल को जीव मानकर दुख का सामना कर रहा है। मुन्ना लाल वो मोबाइल किसका है वो मोबाइल वो कटोरी के सामने रखा है मीरा
मेरा, ये मेरेपन की भावना पुद्गल का है और पुद्गल को मेरा मान रहे। देखो आप घर को मेरा बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? दुकान को मेरा बोलते हैं, गाड़ी कार को मेरा बोलते हैं, बंगला फ्लैट आदि हो तो उसको मेरा बोलते हैं, इन सबको मेरा बोलते हैं। लेकिन ये सब ने मैं इसका कभी बोला है? सुभाष बोलते घर मेरा है, दुकान मेरा है, लेकिन दुकान ने कभी नहीं बोला मैं सुभाष का हूं, घर ने कभी नहीं बोला मैं सुभाष का हूं, धन ने कभी नहीं बोला मैं सुभाष को। ये एक तरफा प्रेम वाली कथा है, और एक तरफा प्रेम में हमेशा दुख होता है कि नहीं होता? कहीं कहीं आज वर्तमान में कोई लड़का एक स्त्री से, एक लड़की से प्रेम करता है और उसके द्वारा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसका मर्डर भी कर देगा, करता है। ऐसे उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं। माने एक तरफा प्रेम में दुख है। अगर पुद्गल भी कहता मैं सुभाष का हूं, दुकान भी कहता मैं सुभाष का हूं, तो हम आपका मानना सही था कि घर मेरा है। लेकिन हम क्या, देखो कितना मोह का विस्तार है हमारा। पहले कहा घर मेरा है, बाद में कहा गली मेरी है, बाद में मोहल्ला मेरा है, बाद में कलकत्ता मेरा है, पश्चिम बंगाल मेरा है, भारत देश मेरा है। हमारे मोह का विस्तार कैसे धीरे 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 हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ता जाता है, उसकी कोई मर्यादा नहीं। लेकिन जैन सिद्धांत करता है एक परमाणु भी तेरा नहीं है, एक परमाणु भी तेरा नहीं है, तुझे कोई कुछ देने वाला नहीं है, परमाणु भी तेरा नहीं है। देखो मेरा शब्द कैसे विचित्र है, देखा मेरा कितने अक्षर है? 2। माय मराठी में बोलते माधव, कितने अक्षर है? कन्नड़ में बोलते नंद, अक्षर कितने हैं? मोह, अक्षर कितने हैं? राग, अक्षर कितने? ये 2 अक्षर है ना, इसके चक्कर में ही अनादिकाल से हम दुखी हैं। ये 2 अक्षर, मोह 2 अक्षर वाला है लेकिन बहुत दुखदाई है, और मोक्ष भी 2 अक्षर वाला है, अनंत सुख वाला है। हम बोलते ना हमारी राशि देखना है, और राशि अनुसार हमारा सब फाइनल हो जाता है। राशि कितनी है? 12 राशि है। भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़, लेकिन 112 120 करोड़ समझ लेना हिसाब किताब के लिए। और एक एक राशि अगर बंटवारा कर दिए तो 10 करोड़ लोगों की राशि है। अब 10 करोड़ लोगों का जीवन एक जैसा होता है क्या? राशि पर क्यों डिपेंड रहे? राम और रावण दोनों की राशि एक, लेकिन एक की पूजा होती है, एक के पुतले जलाए जाते हैं। मोह और मोक्ष की राशि एक दुखदाई है, एक अनंत सुख का साधन है। तो हमें सोचना चाहिए कि उसमें हम क्यों उलझ रहे। ये 2 ही कारण है, 2 ही अक्षर है, वो हमें दुखदाई बनाते हैं। और लेकिन हमें अक्षर का ज्ञान होना जरूरी है। अक्षर ज्ञान माने क्या होता है? क्षर का मतलब होता है नाशवान। क्षर का मतलब क्या होता है? नाशवान। अक्षर, अक्षर माने नाश से रहित, जो हमारा शुद्धात्मा है उसका ज्ञान होना जरूरी है। ये आई मत सीख लेना, क्योंकि महावीर भगवान वो सीखने कहीं नहीं गए थे, क्योंकि तीर्थंकर महापुरुष सीखने के लिए किसी के पास जाते नहीं है, वो स्वयं सिद्ध होते, इसलिए उसको स्वयं को बोला जाता है। अक्षर ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान, जो नाश से रहित है, ऐसे निजात्मा का ज्ञान करना माने अक्षर ज्ञान करना आपको करना अत्यंत जरूरी है। इसलिए व्यवहार के अक्षरों का ज्ञान भी आचार्य भगवान या हमें देने का प्रयास कर रहे। तो क्या भूदत्ते नाभिगता माने भूतार्थ से निश्चय नहीं से निर्णय किया है। किसका निर्णय किया? जीव अजीव आदि 9 पदार्थों का। वह क्या है? सम्यक्त्व है। हमें निर्णय होना जरूरी है। कैसा निर्णय करना चाहिए इसका व्याख्यान आचार्य भगवान पूरे समय सामने करेंगे। 9 पदार्थों का निर्णय हमें दृढ़ता से कैसे करना है, इसकी ही चर्चा आगे चलेगी। तो टीका देख लेते हैं। भूदत्तेन भूतार्थेन निश्चयेन शुद्ध निश्चयेन अभिगता अभिमता निर्णीता निश्चिता ज्ञाता संतः। यानी क्या क्या कहा? शुद्ध निश्चय से अभिगता निर्णीता निश्चिता माने उसका क्या कर लिया है? निर्णय कर लिया है, निश्चित ही कर लिया है, और शुद्ध निश्चय से ज्ञान कर लिया है। निश्चय से संतः माने जाने हुए हैं। किसको जाना है शुद्ध निश्चय से? जीव
अजीव व य पुण्य पावम च आसव संवर निर्जरा बंधो मुक्तो। य जीव संवर निर्जरा बंध मोक्ष स्वरूप नौ पदार्थों को, मात्र इन पदार्थों का शब्द ज्ञान नहीं, उसके स्वरूप का ज्ञान कर लिया, है ना, उसके स्वरूप का ज्ञान कर लिया। और सम्मतम ते एव, अब त लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं ते, त के आगे अ के आगे अ ई आ गया, इसलिए उसका ते हो जाता है, ध्यान रखने। ते एव अभेद उपचारेण सम्यक्त्व विषयत्वात् कारणत्वात् सम्यक्त्वम भवन्ति। माने जीवाजीव पदार्थों का शुद्ध निश्चय से ज्ञान करना, निर्णय करना, निश्चिति करना, यह अभेद उपचारने से शुद्ध सम्यक्त्व विषय होने के कारण वो सम्यक्त्व है, ऐसा कहते हैं। समझ गए? थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन समझना भी जरूरी है। समझ रहे कि ऊपर ऊपर से जा रहा है? और उसमें से अगर 10% भी समझ में आएगा तो बड़ी बात है। पूरा नहीं समझ में आया तो चिंता मत कर देना, 10% भी समझ में आ गया तो आगे आगे अपने आप वो समझ में आने वाला है। सामान्य व्याख्या करता हूं, इतनी सीधी व्याख्या आपको सुनने को मिलेगी नहीं। मैं मेरा अहंकार नहीं कर रहा हूं, सीधी भाषा समझाने का, क्योंकि मैं भी सीधी भाषा समझने वाला हूं, इसलिए दूसरों को भी सीधी भाषा समझाने का प्रयास करता हूं। पुनः एक बार बता देता हूं, क्या आचार्य भगवंतों ने कहा? उपचार नयन, अभेद उपचार नयन सम्यक्त्व विषय में कारण होने के कारण वह क्या है? सम्यक्त्व है, ऐसा कहते हैं। निश्चयन परिणाम एवं सम्यक्त्वम इति, निश्चय से आत्मा का शुद्ध परिणाम ही क्या है? सम्यक्त्व है। नौ पदार्थ भूतार्थे न ज्ञाता संत सम्यक्त्व भवन्ति इति उक्तम भवद्भिः तत्कीदृशं भूतार्थ परिज्ञानम इति पृष्ठे प्रति उत्तरम आह। प्रश्न किया है यहाँ, पृष्ठे माने प्रश्न करना, प्रति उत्तरम आह माने उसका समाधान देना। क्या प्रश्न किया है यहाँ? कि निश्चय परिणाम नौ पदार्थ भूतार्थेन ज्ञाता संत सम्यक्त्वम भवति इति उक्तम। हमने ये समझ लिया कि नौ पदार्थों का स्वरूप जानना, नौ पदार्थों को समझना, ये सम्यक्त्व है, ऐसा हमने जान लिया। लेकिन ऐसा जान लिया, समझ लिया, भवति युक्तम भवति तत्कृतम, वो फिर कैसे है, उसको कैसे अनुभवना है, कैसे जानना है, ऐसा प्रश्न करने के बाद भूतार्थ परिज्ञानम माने वो जानने के बाद भूतार्थ का परिज्ञान कैसे होता है, ऐसे प्रश्न करने पर आचार्य महाराज क्या करेंगे? आगे समाधान देंगे। क्या प्रश्न किया है? अब शिष्य ने प्रश्न किया कि भूतार्थ नय के द्वारा जाने हुए जो पदार्थ है वो सम्यक्त होते हैं, ऐसा जो आपने कहा है, उस भूतार्थ के ज्ञान का स्वरूप क्या है, निश्चय ज्ञान का स्वरूप क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो उसका क्या करेंगे? समाधान करेंगे। समझ गए? प्रश्न क्या है? शुद्ध निश्चय से जो नौ पदार्थों को मैंने जाना है उसी को आपने सम्यक्त्व कहा, तो वह सम्यक्त्व है, वह भूतार्थ ज्ञान का स्वरूप क्या है? आप सम्यक्त्व मुझे समझ में आया, अब भूतार्थ ज्ञान का स्वरूप क्या है यह बताओ। तो उसका आचार्य भगवान क्या करते हैं? समाधान देते हैं। प्रति उत्तरम आह, समाधान करते हैं। यद्यपि नौ पदार्थ तीर्थ वर्तना निमित्तम प्राथमिक शिष्य अपेक्षया भूतार्थः बन्यन्ते, तथा अपि अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधि काले अभूतार्था असत्यार्था शुद्धात्मा स्वरूपम न भवति। क्या कहा? कि तीर्थ वर्तना निमित्तम, क्या कहा? यद्यपि नौ पदार्थ, भले ही नौ पदार्थ क्या है? तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए प्रारंभिक शिष्य की अपेक्षा ये नौ पदार्थ भूतार्थ है, सत्यार्थ है, माने व्यवहार झूठा नहीं। तीर्थ प्रवृत्ति के लिए, तीर्थ प्रवृत्ति क्या? तीर्थ प्रवृत्ति क्या है? तीर्थ किसको कहते हैं?
तीर्थ क्षेत्र को मत लगा देना। रत्नत्रय भी एक तीर्थ है। रत्नत्रय की प्रवृत्ति करने के लिए अथवा आत्मा भी हमारा एक तीर्थ है। उस आत्मा की प्रवृत्ति के लिए प्रारंभिक शिष्य की अपेक्षा 9 पदार्थ भूतार्थ, 9 पदार्थों का श्रद्धान, भाई ये 9 पदार्थ जो शास्त्र में कहे उसका श्रद्धान करना भी क्या है? भूतार्थ है, सत्यार्थ है। समझ गए? तीर्थ कौन है? देखो, तीर्थ वंदना करने हम जाते हैं, जैनाचार्य ने कही स्तुति कही है, याद नहीं आ रहा है लेकिन कही है। क्या कहते हैं? तीर्थ वंदना का फल कालांतर में मिलता है। संस्कृत स्तुति याद नहीं आ रही, हिंदी अभिप्राय याद आ रहा है, वो बता रहा हूं। तीर्थ वंदना का फल कालांतर में मिलता है, लेकिन साधु वंदना का फल तुरंत मिलता है। अरे साधु को भी तीर्थ का, क्योंकि वो अपने जीवन को तीर्थ स्वरूप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसको भी तीर्थ कहा। तो यहाँ अपने निजात्मा को भी तीर्थ कहा। तीर्थ प्रवृत्ति, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए प्रारंभिक शिष्य वो कुछ जानता नहीं है, अध्यात्म का कुछ समझता नहीं है, उसके लिए 9 पदार्थ भूतार्थ कहे गए हैं। लेकिन पुनः अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधि कालीन, माने अभेद रत्नत्रय लक्षण है जिसका, ऐसे निर्विकल्प समाधि काल में अभूताता असत्याता वो झूठे हैं, वह असत्यार्थ है, माने छोड़ने योग्य है। शुद्ध आत्म स्वरूपम न भवति, वह शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है? निज के परिणाम ही शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, फिर से एक बार समझाता हूं। क्या कहा कि शिष्य ने प्रश्न किया कि ये कैसे भूतार्थ का परिज्ञान करें, तो आचार्य भगवान क्या समाधान दे रहे हैं कि तीर्थ प्रवर्तन निमित्तम, माने शुद्धात्मा, तीर्थ का यहाँ अर्थ लगाना शुद्धात्मा, शुद्धात्मा की प्रवृत्ति के लिए, शुद्धात्मा की ओर आकर्षण होने के लिए, शुद्धात्मा की रुचि जागृत होने के लिए प्राथमिक शिष्य अपेक्षा भूतार्था वर्ण्यन्ते, भूतार्थ कहे गए हैं। पदार्थों का परिज्ञान भूतार्थ क्यों कहा? देखो, कोई व्यक्ति है जैन धर्म का भी नहीं जानता, उसको हम सीधा कहेंगे अष्टमुलगुण का पालन करो, आलू प्याज छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, तो वो क्या करेगा? इधर आना ही छोड़ेगा। पहले उसको आकर्षण लगाने के लिए क्या कहते हैं? मंदिर आना शुरू करो बेटा, नमोकार मंत्र बोला करो। अब मंदिर आना शुरू करता है तो क्या बोलेंगे? अभिषेक किया करो। अब अभिषेक करना शुरू कर दिया तो पुनः बोले पूजन करना शुरू करो। अब पूजन कर लिया तो पुनः बोलेंगे माला जाप करो। अब माला जाप कर लिया तो पुनः बोलेंगे चलो नीचे समय सार जी का स्वाध्याय चल रहा है वहां चलो। अब समय सार जी का स्वाध्याय हो गया तो उसको समझ में आएगा संसार आसार है, मुझे अब दीक्षा लेना। शुरू में दीक्षा लेने की बात करेंगे तो शुरू में दीक्षा लेने की बात करें तो आना ही बंद कर देगा। रुचि लगाने के लिए पहले दर्शन करो, अभिषेक करो, पूजा करो, द्रव्य रूप शुद्ध का अध्ययन करो, ये समझाना पड़ेगा। उसी प्रकार प्रारंभिक शिष्य है, उसको आत्मा के प्रति आकर्षण होने के लिए प्रारंभिक शिष्यों को जीवाजीव पदार्थों का श्रद्धान करना, तत्वों का श्रद्धान करना, यह सम्यक्त्व है, ऐसा कहना पड़ेगा। उसको सीधा कहेंगे शुद्धात्मा का श्रद्धान करना ही सम्यक्त्व है तो उठ जाएगा वो। इसलिए पहले तत्वार्थ सूत्रकार ने क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धान, तत्व अर्थ दोनों का श्रद्धान करना क्या है? सम्यक्त्व। तत्व क्या है? जीव अजीव आदि 7 तत्व है। अर्थ क्या है? अर्थ हम पैसे को भी अर्थ कहते हैं, शब्द का भी अर्थ होता है, विशेषार्थ होता है, भावार्थ होता है। लेकिन वहां अर्थ का मतलब इस अर्थ से कुछ मतलब नहीं, वह अर्थ का मतलब पदार्थ, तत्व और पदार्थ के प्रति श्रद्धान्वित होना, यह व्यवहार सम्यक्त्व है। और यह व्यवहार सम्यक्त्व तीर्थ के प्रति प्रवृत्ति करने के लिए निमित्त है। इसलिए प्रारंभिक शिष्य की अपेक्षा उसको भूतार्थ कहा गया है। लेकिन तथा अपि अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधि काल के लिए अभूतार्थ हो गई। हाँ, क्या हो गई? निर्विकल्प समाधि काल, शुद्धात्मा का अनुभव कर रहा है तो बाकी तत्वों से कोई मतलब ही नहीं। भाई जीव द्रव्य, भाई अजीव द्रव्य, उससे क्या लेन देन? अपना जीव द्रव्य,
अपना ही जीव द्रव्य देखना है, बाकी द्रव्य को कोई मतलब नहीं। इसलिए निर्विकल्प समाधि काल में वो क्या हो जाते हैं, अभूतात्मा, असत्यात्मा, शुद्धात्म स्वरूपम न भवति, शुद्धात्मा का स्वरूप वह नहीं है। बहिरंग का कितना ज्ञान कर लिया और अंतरंग में शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया, तो उस ज्ञान का क्या मतलब। पर पदार्थों का बहुत ज्ञान कर लिया, लेकिन पर पदार्थों का ज्ञान करके शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं जाना। तो हमने आज दुनिया को जाना, हम फोन करते हैं ना, फोन एक दूसरे को मोबाइल मिलाते हैं, नंबर मिलाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले क्या बोलते हैं, अच्छी बात, जय जिनेंद्र बोलते हैं, और हेलो भी बोलते हैं, पूरा जय जिनेंद्र बोलते हैं। सीधा जय जिनेंद्र बोलने वाले लोग कम है, हेलो जय जिनेंद्र, लेकिन नहीं, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की महिमा गौतम भी पार न सके। पर जय जिनेंद्र की महिमा अचिंत्य है। जय जिनेंद्र जिनके मुखार बिंद से सुबह सुबह जय जिनेंद्र का उच्चारण होता है, उसके जीवन में पराजय नाम की वस्तु भाग जाती है। जय जिन हेलो बोल दिए, बोलने के बाद इधर उधर की बात हो गई, खाना खा लिया, पीना पी लिया, सब होता है और पुनः शुरू हो जाता है। माने किसी महिला ने अपनी मम्मी को फोन कर दिया है, माँ को फोन कर दिया है, तो शुरू हो जाते, पापा कैसे है, भाई कैसे है, भैया कैसे है, भाभी कैसे है, छोटे बच्चे हो तो रिंकू टिंकू मिंकू सब कैसे है, कैसे है, कैसे है, कैसे, सबको दुनिया भर हमने पूछ लिया कैसे है, फोन मिलाने के बाद भी। और यहाँ हम रास्ते में मिलते 2-4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 2 महीना के बाद मिलते, भाई जी कैसे हो, सुभाष जी कैसे हो, पूछते कि नहीं पूछते, शिव जी कैसे हो, पूछते कि नहीं पूछते, एक दूसरे को पूछते कैसे है। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे, कभी दर्पण के सामने खड़ा होकर, मिरर के सामने खड़ा होकर उसको कभी पूछे, उसमें प्रतिबिंब है, उसको कभी पूछे हैं तू कैसा है, तेरा कैसा चल रहा है, कभी पूछा है? आज तक मैंने स्वयं को नहीं पूछा तू कैसा है, तेरा कैसा चल रहा है। दुनियादारी में उलझे हुए, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को पूछ रहे थे कैसा है, तेरा कैसा चल रहा है, तेरा बेटा क्या करता है, बेटी क्या करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन निजात्मा से कभी बातें की है? निजात्मा से बातें करने की कला यह समझदार सिखाता है। निशुद्ध आत्मा से गपशप करना सीखो, उससे बात करना सीखो, अपने में बैठकर अपने से ध्यान करना सीखो, अपने में बैठकर अपने से चर्चा करना सीखो, अपने में बैठकर अपने में सुख की खोज करो। हम भाइयों वस्तु में सुख खोज रहे हैं, मीठा मीठा पदार्थ खाने में हमें सुख लग रहा है, सुख लग रहा है, तो सुख कहां तक है? जीव की नोक तक है, गया घाटी। वो उसनी रुचि के लिए हम अपने पूरे जीवन को बर्बाद। जगत में सबसे शुद्ध वस्तु कौन है? हमारी आत्मा है, लेकिन और उसके साथ शरीर है, वो उसको शुद्ध करने के लिए कितना प्रयास करते हैं। सुबह सुबह उसको नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, और पाउडर, नाइसिल पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, और चौके में भी डिओड्रेंट लगाकर आ जाते हैं। क्या रे भाई, वहां क्यों लगा कर आ रहा है? वो वहां भी लगा कर आ गए। चेहरा फेस करने के लिए फेयर एंड लवली लगा लिए, चेहरा फेसिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में जाकर चेहरा फेसिंग करा लिए, बहुत कुछ करने, शरीर की शुद्धता करने के लिए कर रहे हैं। देख लेना, एक गांव में एक चौके में आहार को गया था, और पहले दिन का उपवास था, और उपवास के बाद आहार के लिए गए, और महाराष्ट्र में पद्धति है, प्रत्येक साधु पहले चावल ही खा लेते हैं। पहले पानी ले लिए, पानी लेने के बाद थोड़ा चावल ले ले, एक ग्लास ले ले, दूसरा ग्लास ले, दूसरे ग्लास में इतना लंबा, क्या आज इतना लंबा मिलना मुश्किल है, आज इतना ही मिलता है। देखो माता बहने ध्यान से सुन लेना, लड़की लोगों के बाल कभी नहीं काटना चाहिए, कभी नहीं काटना चाहिए। जैसे पूर्व जमाने में बूढ़े बुजुर्ग लोग जानते हैं, आम का पेड़ आज लगा दिया तो उसको फल कितने दिन के बाद आते थे? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद पेड़ आते थे। कहावत है, दादा को पेड़ लगाना और पोता आम खाएगा, कहावत है। लेकिन 25 साल के बाद पेड़ को आम लगते थे, आज क्या कर दिया, उसको काट दिया, क्रॉस कर दिया, और दूसरी शाखा उसमें जुड़ गई। आज हमारे घर के गमले में आम है, आम का पेड़ है, उसको भी आम आ रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ घटाकर उसकी छोटे में भी आम ले रहे। उसी प्रकार उसका ऊपर का हिस्सा काट दिया,
तो उसमें क्या हो गया, छोटेपन में आम लग गए। उसी प्रकार आज वर्तमान में लड़कियों के बाल काटते हैं तो छोटे काल में ही उसमें विषय कषायों की वृद्धि होती है, छोटे काल में ही यौवन आ जाता है, और उसी कारण आज विचित्र घटनाएं हमें सुनने को मिलती। मेरी दीदी मना करती है हमसे बाल मत काटना, वो बाल नहीं काटना चाहिए, क्यों, क्या हो गया, बचपन में ही यौवन आ गया। जो पूर्व जमाने में महिला 18-20 साल के बाद, 15 साल के बाद यौवन स्थिति थी, वह आज 10-12 साल में यौवन आ रहे हैं। और क्या हम सुधार कह रहे हैं। आज हमारी 4-5 साल की लड़की स्कूल जाते हुए बोलती मेरा बॉयफ्रेंड है। आज हम बॉयफ्रेंड का एक अलग सा ट्रेड आ गया। हम बचपन में बाल काटते, उसका ये सब परिणाम है। बचपन में कभी बच्चों के बाल, लड़कियों के बाल नहीं काटना अच्छा है। तो क्या कह रहा था मैं, कहां से विषय आदत गया था, आत्मस्वरूप नहीं, चौका में बाल आ गया, ध्यान है। आपके चौके में नहीं आता, बाल आने से आपका कभी अंतराय हुआ है, चीटी आने से कभी अंतराय हुआ है। महाराज हमारे क्या थाली में हाथी आ जाएगा तो भी अंतराय नहीं होता। श्रावकों को भी 7 प्रकार के अंतराय कहे हैं, साधुओं को 32 प्रकार के अंतराय कहे हैं, और श्रावकों को 7 प्रकार के अंतराय कहे गए। तो बाल आ गया, तो हमने निहारा उसको, तो सामने वाली महिला बोलते महाराज अंतराय नहीं करना। अब बाल भी दिख रहा है, अंतराय भी नहीं करना। कल का आपका उपवास है महाराज, अंतराय नहीं करना। मैंने ऊपर करके दिखाया ऐसे, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं, हमारी गारंटी हो गई तो नीचे बैठना है, तो दिखा दे महाराज बाल है। मैंने और आगे चौड़ी हो गई, मेरी आके और चढ़ गई, बाल है फिर भी अंतराय नहीं करना। मैंने इशारा कर दिया, क्यों महाराज सुबह सुबह शैम्पू से नहाइए। मैंने शैम्पू से नहाने से कभी बाल शुद्ध होगा क्या? शैम्पू से नहाने से बाल शुद्ध होते हैं, आत्मा शुद्ध नहीं होता है। शैम्पू से, साबुन से शरीर शुद्ध हो सकता है, लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं होती। आत्मा की शुद्धिकरण के लिए अभेद रत्नत्रय की आवश्यकता है, शुद्ध निश्चय की आवश्यकता है। शुद्ध रत्नत्रय जहां होगा वही आत्मा शुद्ध। तो हम शरीर को शुद्ध करने के लिए कितना पागल होकर घूमते हैं, लेकिन शुद्ध किसको करना है? आत्मा को शुद्ध करना है। तो यहाँ क्या कहा आचार्य भगवंतों ने, ये व्यवहार से वो स्वरूप है, लेकिन निश्चय से वह स्वरूप नहीं है। शुद्धात्म स्वरूपम न भवति, वह शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। तस्मिन् परम सामयिक काले 9 पदार्थ मध्ये शुद्ध निश्चय नयन एक एव शुद्धात्मा प्रद्योतते प्रकाशते प्रतीयते अनुभूयत इति। क्या कहा? ये शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। वैराग्य में जो श्रद्धान किए हैं वो शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं। इसलिए परम समाधि काले 9 पदार्थ मध्य, 9 पदार्थ का मैंने ज्ञान कर लिया, लेकिन उसके मध्य किसका ज्ञान करना है? शुद्ध निश्चय नयन एक एव शुद्धात्मा, शुद्ध आत्मा का, शुद्ध जीव द्रव्य का ही क्या करना है? श्रद्धान करना है। उसको प्रद्योतते माने उसका उत्कर्ष करना, प्रकाशयते प्रतीयते अनुभवते, प्रकाशते माने क्या हो गया? शुद्ध निश्चय शुद्ध आत्मा एक ही क्या है? झलकता है। समाधि काल में शुद्ध आत्मा का छोड़कर उसको कुछ दिखता ही नहीं। क्या देखना है? हम आंख बंद करके बैठते तो क्या क्या दिखना शुरू होता है? दुनिया हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन निर्विकल्प समाधि काल में जो साधक है उसको क्या दिखता है? आंख बंद करने के बाद आत्मा ही झलक रहा है। शुद्ध निश्चय नहीं से शुद्धात्मा ही झलकता है, वही प्रकाशित होता है, उसकी ही प्रतीति आती है, उसका ही अनुभव किया जाता है, बाकी कुछ नहीं। क्या वितरागी संत जब जब आंख खोलते हैं तो जिनदेव को देखते हैं, और आंख बंद करते हैं तो निजदेव को देखते हैं। दूसरा काम नहीं। हमारा आंख बंद करने के बाद दुनिया सामने खड़ी हो जाती है, गुड़ की बेली खड़ी हो जाती है। सुन रहे हो ना? गुड़ की बेली खड़ी हो जाती है, लेकिन साधु को आंख बंद करने के बाद ना कोई उसका गुरु है, ना कोई शिष्य है, ना महल है, ना संशान है, ना कांच है, ना कंचन है, ना लाभ है, ना अलाभ है, ना भक्त है, ना अभक्त है, ना निंदा है, ना स्तुति है। क्या झलक रहा है? मात्र निज शुद्ध आत्मा झलक रहा है, वही प्रकाशित होता है, वही प्रतीति में आता है। प्रतीति में आता है माने
अनुभव में आता है। पीछे शब्द 7 प्रकार के बताए, उसको हमेशा याद रखना। प्रतीति में आता है, उसी का ही अनुभव किया जाता है। साच एव अनुभूति गुण गुणिनो, ठीक चल रहे ना? या च अनुभूति प्रतीति शुद्धात्म उपलब्धि साच एव निश्चय सम्यक्त्वम इति, माने उसी की शुद्धात्मा की अनुभूति, शुद्धात्मा की प्रतीति, शुद्धात्मा की उपलब्धि, वही निश्चय सम्यक्त्व है। अब अनुभूति प्रतीति शब्द बार बार आएंगे, वहां वो लगा लेना ठीक से। निश्चय नहीं से शुद्धात्मा की प्रतीति अनुभूति वही सम्यक्त्व है। साच एव अनुभूति, अनुभूति ही गुण गुणिनो निश्चय नयन अभेद अभेद विवक्षया शुद्ध आत्म स्वरूपम इति तात्पर्य। क्या क्या अनुभूति, जो शुद्धात्मा की अनुभूति कर रहा है वही गुण गुणिनो, गुण और गुणी में निश्चय नहीं से क्या है? अभेद है। गुण कौन हो गया? गुण कौन हो गया? अनंत दर्शन ज्ञानादि गुण है। और गुणी माने गुणों को धारण करने वाला। गुण को धारण करने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा गुण को धारण करने वाला आत्मा। दोनों में भेद नहीं है, गुण और गुणी में भेद नहीं, कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए शुरू में कहा था द्रव्य के बिना गुण नहीं और गुण के बिना द्रव्य नहीं। उसी प्रकार गुण गुणिनो, गुण और गुणी में अभेद विवक्षा शुद्धात्म स्वरूपम इति तात्पर्यम। माने सम्यक्त्व क्या है? शुद्धात्मा ही सम्यक्त्व है। केचन येच प्रमाण नय विवक्षया, परमाण नय निक्षेपा परमात्मा परमात्मादि तत्व विचार काले सहकारी कारण भूता ते अपि सविकल्प अवस्थायाम एव भूता। माने झूठ भी नहीं है। क्या कहा? जो व्यवहार से तत्वों का श्रद्धान करना, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, इसको सम्यक्त्व कहा है, ये झूठ भी नहीं है। क्या कहा वहां? प्रमाण नय निक्षेपः, प्रमाण नय की अपेक्षा परमात्मादि तत्व विचार काले, परमात्मा तत्व का विचार करने के समय में परमात्मा तत्व तक पहुंचने के लिए वह सहकारी भूत है, इसीलिए वह सविकल्प अवस्था में भी वो भूतार्थ है। समझ गए? माने परमार्थ विचार काले, परमार्थ का विचार करते समय माने शुद्धात्मा में हम ज्यादा स्थिर नहीं हो रहे हैं, तब क्या करो? तत्व का चिंतन करो, 12 भावना बोलो, सामायिक पाठ बोलो, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? शुद्धात्मा की ओर जाने का ही लक्ष्य होना चाहिए। तब उस काल में वो पाठ बोलना, वो तत्व का चिंतन करना, नमोकार बोलना, ये भी क्या है? भूतार्थ है। नहीं तो हम क्या करेंगे? नमोकार बोलने से पुण्य का असर होता है, इसलिए नमोकार बोलना छोड़ देंगे और शुद्धोहम बुद्धोहम कितना दिन रहेगा भाई? कितना देर तक शुद्धात्मा में स्थिर होता है आदमी? अगर एक मुहूर्त हो जाएगा तो बिगड़ेगा नहीं, केवल यानी हो जाएगा। 48 मिनट लगातार शुद्धोपयोग में कोई स्थित होता है तो क्या हो जाता है? आदिनाथ भगवंतों ने 1000 वर्ष की साधना की, इसका मतलब 1000 वर्ष शुद्धोपयोग था क्या? नहीं। बाहुबली भगवंतों ने 1 साल की 1 वर्ष की साधना की, इसका मतलब 1 साल शुद्धोपयोग में थे क्या? महावीर भगवान 12 माह 6 महीना 5 दिन साधना किए, इसका मतलब इतना देर शुद्धोपयोग में थे क्या? शुद्धोपयोग कितना? मात्र 48 मिनट। और 48 मिनट की तैयारी के लिए सब दीक्षा काल व्यतीत होता है। क्या होता है? 48 मिनट वहां स्थिर रहने के लिए आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष की साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ा। मात्र कितना स्थिर होने के लिए? जैसे आदिनाथ जैसे प्रथम तीर्थंकर को 48 मिनट स्थिर होने के लिए 1000 वर्ष की साधना करनी पड़ी, तो हम जैसे पामरों को 48 मिनट स्थिर होने के लिए कितने भव में साधना करनी? मात्र 1000 वर्ष नहीं, भव में साधना करनी पड़ेगी। भव में मुनिलिंग धारणा करना पड़ेगा, भव में शुद्धात्मा का अनुभव करने का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाकर कभी 48 मिनट हो जाएंगे। आज पंचम काल में मोक्ष मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो आज मुनि बनना बेकार है, कई लोगों की धारणा है।
आज पंचम काल में मुनि ने मोक्ष मिलता नहीं तो मुनि बनना बेकार है, इसलिए मुनि नहीं बनेंगे। दंडक के गद्दी पर बैठकर हाथ में थम्स अप नाश्ता की प्लेट लगाकर ऊपर छत्रत्र घुमाकर समय साल की चर्चा करेंगे ना, करेंगे क्या? हमारे ऊपर छत्रत्र घूमता है, ये घूम रहा है ना आज ये छत्रत्र वही कहते कि पावापुरी जी में निर्वाण उत्सव के दिन छत्र घूमता है। अरे वहां क्यों जाना है, या समय साल के क्लास में भी छत्र घूमता है। तो एक हाथ में थम्स अप है, एक हाथ में नाश्ता है, दंडक के गद्दी पर बैठे है, इसको क्या समझता? ठीक है, समझ गए शिव जी। तो क्या है, ये हमारे लिए कितने भव की साधना करनी पड़ेगी, समझ लेना। एक भव भी नहीं, भव भव की साधना करनी पड़ेगी। आदिनाथ भगवान एक भव में ही तीर्थंकर बने क्या? हमारे लिए आज वर्तमान में प्रत्येक तीर्थंकर के 10 भव पढ़ने को मिलते हैं। आदिनाथ भगवान वज्रजंग राजा की पर्याय में थे, तब आहार दिए थे, और श्रेणिक राजा का जीव, श्रेयांश राजा का जीव उस समय उनकी पत्नी था, श्रीमती के पर्याय में था, और दोनों ने आहार दिया था। कब दिया था? 10 भव पहले मुनिराज को आहार दिया था। तो वो कौन से दिन दिया था? आदिनाथ भगवंतों ने 6 महीना प्रतिमा योग धारण कर लिया, और 6 महीना पुनः आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? विधि नहीं मिला। और किसका क्या कहना है? देखो, हम अपने दोषों का आरोप दूसरे पर करते हैं, और दूसरे के द्वारा मिली हुई सफलता का टेडस स्वयं को लेते हैं। ऐसा ही करते ना, अच्छा कर दिया तो मैंने कर दिया, और बुरा कर दिया तो भगवान ने कर दिया, बाप ने कर दिया, भाई ने कर दिया, दोस्त ने कर दिया, दूसरे ने कर दिया। आदिनाथ भगवान को 6 महीना आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उनके कर्म का उदय था, उन्होंने 6 महीना बैल को 6 घंटा के लिए मूसिका लगाया था। ये तो कर्म सिद्धांत है, ये शाश्वत सत्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन उसके बाद हमें सोचना चाहिए, उनके कर्मों को कोसने से अच्छा, उनके शुभ कर्मों को कोसने से अच्छा हम स्वयं को कोस लेते। हम श्रावक लोगों को आहार की विधि पता नहीं, हम नवधा भक्ति नहीं जानते थे, इसलिए उनकी विधि नहीं मिली और उनको उपवास करना। देखो, आदिनाथ भगवान को किसकी गलती को झेलना पड़ा? श्रावकों की गलती को झेलना पड़ा, 6 महीना उपवास करना पड़ा। माने कितना उपवास हो गया कुल मिलाकर? 1 साल का उपवास, महा उपवास हो गया। श्रावकों को विधि नहीं पता होना, एक परम ऋषि को, एक साधक को भी 6 महीना उपवास करना पड़ा। आज हमारे बच्चों को विधि पता कराओ, साधु बार बार आने वाले नहीं है, 2 भी नहीं है, तो हमारे बच्चों को कम से कम संडे के दिन संत का डे मनाओ, बच्चों को आहार देने ले आओ। ये मत चिंता करना कि वो वहां क्या गड़बड़ी कराएगा, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम समझदारी दिखा देंगे, वहां आकर भी गड़बड़ी करेगा तो समझदारी दिखा देंगे, लेकिन उसको सीखना भी जरूरी है। कौन से दिन आहार हुआ था? अक्षय तृतीया के दिन। क्या चीज का आहार दिया था? देख लेना, किसने दिया था? श्रेयांश राजा। श्रेयांश राजा ने अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस का आहार दिया। आहार दान का इतना प्रभाव रहा, आदिनाथ भगवान के पहले वो मोक्ष गए। देखो कितना आहार दान का प्रभाव। आचार्य भगवान शास्त्र जी में कहते हैं, साधु के हाथ में पका हुआ एक चावल का दाना देने से करोड़ों करोड़ों टन सोना दान करने का पुण्य। अब 10 ग्राम का दाम कितना है? 50,000 पकड़ो। 10 ग्राम का 50,000, 100 ग्राम का 1000 ग्राम का, अब 10,000 ग्राम का। अब आगे जो करोड़ों टन, मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? करोड़ों टन सोना दान करने का पुण्य है। आपकी मेमोरी में ये हिसाब आपके हार्ड में, आपके कैलकुलेटर में आने वाला नहीं। करोड़ कितना देना है दान? एक चावल का दाना, एक चावल का दाना। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी धवलादि ग्रंथ में कहते हैं, जिस व्यक्ति को नरक त्रियंच आयु का बंध हो गया है, वो साधु के कर पात्र में आहार दे नहीं सकता। बाहर
खड़ा होकर देखेगा, लेकिन पात्र में आहार देने की भावना उसकी नहीं होगी। ध्यान रखना, आहार देने की भावना किसकी बनती है? जिसको आहार दान देने की भावना होती है वह क्या होता है? सम्यक दृष्टि होगा, समझ लेना। मिथ्या दृष्टि भी दे सकता है, मिथ्यात्व के साथ आहार दे तो कुभोगोमी, सम्यक्त्व के साथ आहार दे तो बहुमी नहीं। सम्यक्त्व के साथ आहार देगा तो स्वर्ग ही मिलेगा, लेकिन सम्यक्त्व होने के पहले आहार दिया है तो भोगभूमि में कुभूमि उनकी गति अनुसार जा सकता है। तो आहार दान कितना फन है? आचार्य भगवान कहते हैं ये हाथ नहीं सर्प का फना है जिसने साधु के कर पात्र में आहार नहीं दिया। आपका हाथ है कि सर्प का फना है? आपका हाथ है कि सर्पना? आहार देते हैं, लेकिन बीना बहन के चौके में आहार दान देना नहीं है। विजय जी के चौके में आकर आहार दान देना नहीं है। सामाजिक चौका लगाकर आहार दान देना नहीं है। स्वयं का द्रव्य खर्चा करके स्वयं के द्वारा आहार देता है वो आहार। अब दूसरे का दान देने से आपको क्या लाभ होगा भाई? कुछ भी नहीं, स्वयं के द्वारा होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की सेवा स्वयं के द्वारा, ये आहार दान का प्रभाव है। ऐसे आचार्य भगवंतों ने कहा है। आकातीज, अक्षय तृतीया, अरे इसी का पहले दिन क्या आहार दिया? इक्षु रस का आहार दिया, इसीलिए इक्षु भी अक्षय हो गया। दुनिया से इक्षु का कभी अंत होने वाला नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान, अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ नियम, अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ संकल्प अक्षय हो जाता है। 3 तारीख को आने वाले कर लेना संकल्प, कर लेना दान, खूब दान कर लेना, खूब संकल्प कर लेना, खूब नियम आदि कर लेना। बाकी कुछ नियम नहीं कर सके तो कम से कम महाराज यहाँ विराजमान है तब तक रोज समय साथ जी का अध्ययन में जुड़ रहा हूँ, स्वाध्याय में जुड़ रहा हूँ, इतना तो संकल्प कर लेना। यह अगर संकल्प करोगे तो अपने आप शुद्धात्मा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, शुद्धात्मा की रुचि जागृत हो जाएगी और आप ही एक दिन अक्षय अनंत सुख की आपको भी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ का सविकल्प अवस्थायाम एव भूतार्था, भूतार्थ है परम समाधि काले पुनः अभूतार्था तेषु मध्ये भूतार्थेन शुद्ध जीव एक एव प्रतीयते। यानी क्या कहा? परम समाधि काल में अभूतार्थ है, बाह्य तत्वों का ज्ञान अभूतार्थ है, भूतार्थेन शुद्ध जीव एक एव प्रतीयते। यानी शुद्ध निश्चय से एकमात्र शुद्धात्मा का ही अनुभव होता है। समय आपका काफी हो गया, समय आपका काफी हो गया कि अभी समय मिला। बहन ने भाई ने भजन गाया था ना, अभी बहुत पुण्य से अवसर आया है, बहुत पुण्य से सौभाग्य मिला है कि हमें ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बरसात यहाँ आचार्य भगवान कुंद स्वामी के माध्यम से हो रही है। ये बहुत बड़ा अवसर है, इस अवसर को गंवाना नहीं, अवसर को चूकना नहीं। हमारे लिए हमारे अखंड द्रव्य को जानना ही इस अधिकार का प्रयोजन है। शुद्ध आत्मा को अनुभव करना इस समय का प्रयोजन है।